नमस्कार। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, इमोशंस यानी संवेग। संवेग के बारे में मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, फिर भी आज मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि संवेग होते क्या हैं और ये जो शब्द है इमोशंस वो कौन सी भाषा से लिया गया है और इसका अर्थ क्या है। ठीक है। दूसरा कि संवेग कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, इनकी कुछ डेफिनेशंस हैं वो मैं आपको बताऊंगी और इनकी विशेषताएं कौन कौन सी है। ठीक है, तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि संवेग जो है वो इमोशन, इंग्लिश में संवेगों को क्या बोलते हैं, संवेग को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इमोशंस। और इमोशंस जो है इमोवेयर से बना हुआ है ना। और इमोवेयर जो शब्द है वो किसका है, लैटिन भाषा का। कई बार पूछ लिया जाता है इमोवेयर शब्द जो है कौन सी भाषा से लिया गया है, लैटिन भाषा से। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है उत्तेजित करना, हलचल मचाना या उथल पुथल करना। ठीक है, क्या होता है इसका अर्थ, उत्तेजित करना, हलचल मचाना या उथल पुथल करना। संवेग, संवेग को इंग्लिश में इमोशंस बोलते हैं। इमोशंस लैटिन भाषा के शब्द इमोवियर से बना हुआ है और इमोवियर का मतलब होता है उत्तेजित करना, हलचल मचाना या उथल पुथल करना। ठीक है, अब हम आते हैं डेफिनेशंस के ऊपर। वुडवर्थ ने क्या बोला, वुडवर्थ ने कहा है कि संवेग किसी प्राणी की गतिमान और हलचल पूर्ण अवस्था कहलाती है। देखो, जन्म से ही संवेग जो है वो जन्म से ही बच्चों के अंदर, बालक के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, संवेगों की यदि हम बात करें तो हम जो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से जो हम महसूस करते हैं वही चीज़ हमारे व्यवहार में झलकती है, वही चीज़ हमारे व्यवहार में सामने आती है। एग्जाम्पल, जैसे कि आप लोग कॉलेज से जाते हो, बड़े थके हुए होते हो, बहुत ज़्यादा तो जब आप जाते हो तो उस वक्त ही क्यों नहीं आपको कोई और काम करने के लिए कह दिया जाए तो आपको क्या होता है, चिड़चिड़ापन होता है। ठीक है, या फिर आपके जब पापा ऑफिस से आते हैं, ठीक है, ऑफिस से आने के बाद में वो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, थकने के बाद में उनको रेस्ट की ज़रूरत होती है, लेकिन उस वक्त वो रेस्ट नहीं कर पाते और अचानक से यदि कोई आ जाता है, उनके ऊपर और कोई काम आ जाता है तो वहाँ पर वो कैसे हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो ये चिड़चिड़ापन क्या होता है, संवेग होता है। ठीक है, या फिर ऐसा कोई पर्सन जिसको आप बहुत प्यार करते हो, जिसको ऐसा लगता है आपको काफ़ी दिनों से आप उसका वेट कर रहे हो आने का और अचानक आपके सामने आ जाए तो अंदर से जो खुशी आपको महसूस होती है ना, वो खुशी बाहर झलकती है, वो भी क्या है, संवेग है। ठीक है, या कहीं भी कोई कोई किसी को तकलीफ में देख करके आप जो फील करते हो, है ना, किसी भी चीज़ को, किसी भी व्यक्ति को यदि तकलीफ में देख करके आप जो महसूस करते हो, वो जो दर्द है ना, वो जो आपके व्यवहार में झलकता है, वो भी क्या कहलाता है, संवेग कहलाता है। ठीक है, दूसरा, जो आप डर है किसी चीज़ को देख करके जब आप डर जाते हो, ठीक है, तो डर जाते हो तो वो भी क्या है, संवेग है। ठीक है, तो संवेग किसे कहते हैं कि संवेग किसी प्राणी की गतिमान और हलचल पूर्ण अवस्था संवेग कहलाती है। किसका मानना था ये, वुडवर्थ का। क्रो ने क्या कहा कि संवेग एक प्रभावशाली अनुभव है, ठीक है, जिसके साथ आंतरिक समायोजन और व्यक्ति की मानसिक एवं शारीरिक दशा, ध्यान रखना, मानसिक एवं शारीरिक दशा जुड़ी हुई होती है जो उसके बाहरी व्यवहारों में परिलक्षित होती है। जो भी हम अंदर से महसूस करते हैं किसी भी चीज को देख करके, है ना, जो हम महसूस करते हैं और वही चीज हमारे जो व्यवहार में झलकती है ना, किसमें, व्यवहार में झलकती है, वो क्या कहलाती है, संवेग कहलाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो संवेग है वो कितने प्रकार के होते हैं। संवेगों को दो प्रकार का माना गया है। संवेगों के कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार, सकारात्मक संवेग और नकारात्मक संवेग। सकारात्मक संवेग में प्रेम, आनंद, हर्ष, स्नेह और उल्लास आता है, यानी कि ऐसे संवेग जिनसे हमको खुशी प्राप्त होती है, जिससे हमको क्या मिलती है, खुशी मिलती है। देखो, प्रसन्नता अनुभव करना, खुशी अनुभव करना, महसूस करना, ठीक है, प्रसन्नता, प्रेम, आनंद, हर्ष, स्नेह, उल्लास, ये सब चीज़ें हमें क्या देती है, खुशी देती है ना, हम अंदर से प्रसन्न होते हैं, हम खुश होते हैं। तो ये ऐसे संवेग हैं जिनको क्या कहा गया है, सकारात्मक संवेग। और नकारात्मक संवेग भय, क्रोध, चिंता, कष्ट, घृणा, ईर्ष्या, ये सब भी क्या है, संवेग है। लेकिन ये कौन से संवेग हुए, नकारात्मक संवेग, जो कि हमें खुशी नहीं देते, जो कि हमको क्या देते हैं, ये संवेग हमको क्या देते हैं, हमें तकलीफ देते हैं।
और ये संवेग, सकारात्मक संवेग हमें क्या देते हैं? आनंद देते हैं, हमें खुशी देते हैं। तो संवेग कितने प्रकार के होते हैं? दो भागों में संवेगों को बांटा गया है, सकारात्मक और नकारात्मक। ठीक है, अब आते हैं संवेगों की विशेषताएं। ठीक है, पहली विशेषता है इसकी, संवेग कार्य को शक्ति देने वाले होते हैं। यदि कोई भी कार्य हम करते हैं तो संवेग क्या करते हैं? उनको गति प्रदान करते हैं, उनको क्या करते हैं? शक्ति देते हैं, एनर्जी देते हैं। ठीक है, दूसरा है संवेगों की अभिव्यक्ति के तरीके जन्मजात होते हैं। कैसे होते हैं? देखो, व्यक्ति का जो नेचर होता है ना, प्रकृति होती है ना, वो कैसी होती है? जन्मजात होती है। ठीक है, लेकिन कोई भी ना कोई कहते हैं किसी भी तरह का कोई प्रशिक्षण है ना, या कोई भी शिक्षक जो है आप उनमें, उसके नेचर में, उसके व्यवहार में जो है चेंज नहीं कर सकता, पूरी तरह से चेंज नहीं कर सकता। यदि हम साइको की भी बात करें तो मनोविज्ञान भी जो है पूरी तरह से व्यवहार में चेंज, नेचर में किसी भी व्यक्ति के नेचर में पूरी तरह से चेंज नहीं कर सकता है। वो सिर्फ क्या कर सकता है? उसको कोशिश कर सकता है कि उसमें थोड़ा सा सुधार लाया जा सके। तो संवेगों की अभिव्यक्ति के तरीके क्या होते हैं? जन्मजात होते हैं, है ना। अधिगम व प्रशिक्षण के द्वारा, देखो जो मैंने अभी बताया आपको कि अधिगम व प्रशिक्षण के द्वारा संवेगात्मक अभिव्यक्ति में सुधार लाया जा सकता है। संवेगात्मक अभिव्यक्ति में क्या लाया जा सकता है? सुधार लाया जा सकता है, लेकिन उनको पूरी तरह से परिवर्तित नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये क्या होते हैं? ये जन्मजात होते हैं। प्रत्येक संवेग का एक व्यवहारिक पहलू होता है कि हाँ, कोई भी ऐसा तो नहीं है कि हम बिना मतलब हंस रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि हम बिना मतलब किसी के ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि हम बिना मतलब डर रहे हैं। यानी कि यदि हम डर रहे हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होगा। ठीक है, अगर हम खुश हो रहे हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होगा। यदि हम गुस्सा कर रहे हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होगा। यदि हम किसी से ईर्ष्या कर रहे हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होगा। ठीक है, तो प्रत्येक संवेग का एक व्यवहारिक पहलू होता है। प्रत्येक संवेग के पीछे कोई ना कोई मूल प्रवृत्ति जुड़ी होती है। मूल प्रवृत्तियाँ क्या होती है? जन्मजात होती है। ठीक है, जैसे कि वात्सल्य जो होती है, वात्सल्य क्या है? मूल प्रवृत्ति है। ठीक है, और वात्सल्य जब होता है तो क्या होता है? अपना एक ममता जो है, या फिर एक प्रेम झलकता है, माँ का अपने बच्चे के प्रति प्रेम झलकता है, वो क्या है? संवेग है। तो हर ये मैं आपको अलग से बताऊंगी कि कौन कौन सी जो मूल प्रवृत्तियों के साथ में कौन कौन से संवेग अटैच होते हैं। ठीक है, तो मूल प्रवृत्तियों के साथ में कोई ना, हर संवेग के पीछे कोई ना कोई मूल प्रवृत्ति जुड़ी हुई होती है। मूल प्रवृत्तियाँ क्या होती है? जन्मजात होती है। संवेगात्मक अभिव्यक्ति में शारीरिक परिवर्तन होता है। संवेगात्मक अभिव्यक्ति में यदि गुस्सा आ रहा होगा तो गुस्से में हमारी आंखें क्या हो जाती हैं? लाल हो जाती है, पता लग जाता है कि इसको क्या आ रहा है? गुस्सा आ रहा है। और यदि जो है हमारे अंदर किसी के प्रति प्रेम है तो हमारे फेस पे स्माइल आ जाती है ना। हमारी आंखें, हमारा फेस अलग से ही पता लग जाता है कि ये चीज़ किसको शो कर रही है। हमारे व्यवहार से हम जो भी संवेग होते हैं, है ना, वो हमारे व्यवहार में झलकते हैं, और हमारे व्यवहार में बाहरी रूप से झलकते हैं तो उसमें क्या है? उसके अंदर शारीरिक अभिव्यक्ति जो होती है वो भी उससे क्या होता है? जो कोई भी संवेग हो उससे शारीरिक परिवर्तन होता है। ठीक है, तो इमोशंस जो संवेग जो है, अंग्रेजी भाषा के इमोशन से, इमोशन बोलते हैं इंग्लिश में, और इमोशन जो है लैटिन भाषा के इमोवेयर से लिया गया है। और इमोवेयर का मतलब क्या होता है? उत्तेजित करना, हलचल मचाना, उथल पुथल करना, है ना। वुडवर्थ ने क्या बोला कि संवेग किसी प्राणी की गतिमान और हलचलपूर्ण अवस्था है। क्रो ने क्या बोला कि संवेग एक प्रभावशाली अनुभव है जिसके साथ आंतरिक समायोजन और व्यक्ति की मानसिक एवं शारीरिक दशा जुड़ी हुई होती है, और जो उसके बाहरी व्यवहारों में परिलक्षित होती है। संवेगों के प्रकार कौन कौन से बताए? सकारात्मक संवेग और नकारात्मक संवेग। सकारात्मक संवेग में कौन कौन से होता है? प्रेम, आनंद, हर्ष, स्नेह और उल्लास। नकारात्मक संवेग में क्रोध, चिंता, कष्ट, घृणा और ईर्ष्या। ठीक है, इसकी विशेषताओं की यदि हम बात करें तो संवेग कार्य को शक्ति देने वाले होते हैं। संवेगों की अभिव्यक्ति के तरीके जन्मजात होते हैं। अधिगम व प्रशिक्षण के द्वारा संवेगात्मक अभिव्यक्ति में सुधार लाया जा सकता है।
प्रत्येक संवेग का एक व्यवहारिक पहलू होता है। प्रत्येक संवेग के पीछे कोई ना कोई मूल प्रवृत्ति जुड़ी हुई होती है। संवेगात्मक अभिव्यक्ति में शारीरिक परिवर्तन होता है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ तक आपके समझ में आ गई। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी कि मूल प्रवृत्तियां और संवेग, है ना, कि कौन कौन सी मूल प्रवृत्तियों के पीछे कौन कौन से संवेग होते हैं। ठीक है, अब यदि मैं आपसे कहूँ कि मैकडूगल जो है, विलियम मैकडूगल है, उन्होंने 1908 में जो है 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं, 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं, वही मैं आपको बता रही हूँ, और उनके साथ में कौन कौन से संवेग जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो संवेग की यदि हम सबसे पहले बात करें पलायन, पलायन का मतलब क्या होता है? पलायन का मतलब होता है चले जाना या भाग जाना, है ना, या एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। और जब हम एक जगह से दूसरी जगह, जैसे कि सेना है, सेना युद्ध में आपने देखा होगा पलायन कर जाती थी। वो पलायन क्यों कर जाती थी? किसी डर की वजह से या भय की वजह से। तो जहाँ पर पलायन मूल प्रवृत्ति आती है, वहाँ पर कौन सा संवेग आता है? डर या भय। ठीक है, दूसरा है युद्ध प्रियता। आपने देखा होगा कि जब लड़ाइयाँ होती है तो लड़ाई जब युद्ध होता है तो उसमें कौन सी, किस कारण से युद्ध होता है? जब दो बच्चों के अंदर लड़ाई छिड़ती है तो वो क्यों छिड़ती है ना, या दो गुटों में यदि युद्ध होता है तो क्यों युद्ध होता है? यदि हम भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध का क्या कारण है? तो उसका मेन चीज ये होती है ना कि गुस्सा, क्रोध। और क्रोध सबसे ज्यादा किस में होता है पता है आपको? गुस्से की सबसे ज्यादा गुस्सा किस में पाया जाता है? लड़कियों। सबसे ज्यादा गुस्सा किस में होता है? लड़कियों में। ठीक है, तो जो युद्ध प्रियता की जो युद्ध प्रियता है वो किसको जन्म देती है? क्रोध को। कौन से संवेग को? क्रोध को। अप्रियता, यदि आपको किसी चीज के प्रति कोई चीज आपको अच्छी नहीं लगती है, कोई चीज आपको प्यारी नहीं लगती है ना, और किस, तो उसका मतलब क्या होता है कि उससे कौन सा संवेग निकल करके सामने आता है? घृणा। यदि कोई भी चीज आपको प्यारी नहीं लगती है, अच्छी नहीं लगती है, यानी कि आपको प्रिय नहीं है, इसका मतलब क्या है कि आप उससे क्या करते हो? घृणा करते हो, नफरत। तो कौन से संवेग को जन्म देती है ये? घृणा को। मूल प्रवृत्ति क्या हो गई? अप्रियता। संवेग क्या हो गया? घृणा। अब मूल प्रवृत्ति हो गई पुत्र कामना। पुत्र कामना की इच्छा सबकी होती है ना, पुत्र कामना की। और पुत्र कामना से कौन सा जो है संवेग निकल करके सामने आता है? यदि माँ को कोई भी, ये मूल प्रवृत्ति होती है, ठीक है, कि हर किसी माँ की इच्छा होती है पुत्र की कामना करना, और इससे क्या होता है? उसकी ममता या उसका प्यार या उसका स्नेह, वात्सल्य भाव, है ना, वो प्रकट होता है सामने, है ना। तो ये क्या है? संवेग है। कौन सा संवेग? वात्सल्य भाव। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं संवेदना। जहाँ पर संवेदना आती है तो जब हम किसी के प्रति संवेदना तब जताते हैं जब कोई कष्ट में होता है। हम किसी को कष्ट में देख करके उसको, उसके प्रति संवेदना जताते हैं। ठीक है, तो जहाँ पर संवेदना आती है तो वहाँ पर क्या आता है? कौन सी मूल जो संवेग सामने आता है? कष्ट का। कौन सा संवेग सामने आता है? कष्ट का। ठीक है, काम, मूल प्रवृत्ति काम है, तो जहाँ पर काम मूल प्रवृत्ति है वहाँ पर संवेग क्या होगा? कामुकता। ठीक है, काम मूल प्रवृत्ति कौन से संवेग को जन्म देती है? कामुकता को। जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति है, कौन से संवेग को जन्म देती है? आश्चर्य। ठीक है, किसी भी चीज के प्रति जानना, जिज्ञासा भाव, वो कौन से संवेग को जन्म देगी? आश्चर्य को। ठीक है, आत्महीनता, आत्महीनता यानी कि खुद को कमजोर समझना, खुद को हीन समझना, वो कौन से संवेग को जन्म देगी? अधीनता की भावना। आत्महीनता मूल प्रवृत्ति जो है वो कौन से संवेग को जन्म देगी? अधीनता की भावना को। आत्म प्रदर्शन, आत्म प्रदर्शन जो मूल प्रवृत्ति है वो किसको जन्म देती है? श्रेष्ठता की भावना। किसको? आत्म प्रदर्शन, क्योंकि आत्म प्रदर्शन की भावना बहुत ज्यादा होती है बच्चों के अंदर, खुद को श्रेष्ठ साबित करने की, है ना। और श्रेष्ठता क्या होती है? श्रेष्ठता की भावना क्या होती है? संवेग होते हैं। आत्म प्रदर्शन मूल प्रवृत्ति होती है जो कि श्रेष्ठता की भावना रूपी संवेग को जन्म देती है। इसके बाद में सामूहिकता जो होती है, यानी कि ग्रुप में रहना, सामूहिकता जो होती है वो कौन से संवेग को जन्म देती है? एकाकीपन को। ठीक है, भोजन अन्वेषण यानी भोजन की खोज कौन से संवेग को जन्म देती है? भूख को, है ना। भोजन की खोज क्या होती है? मूल प्रवृत्ति होती है जो कौन से संवेग को जन्म देती है? भूख को, है ना। संग्रह करना जो मूल प्रवृत्ति होती है वो
जो चीज हम संग्रह करते हैं उस पर हमको लगता है कि ये क्या है, हमारा इसमें एकाधिकार है, हमारा अधिकार है। तो संग्रह जो है कौन से संवेग को जन्म देता है, संग्रह मूल प्रवृत्ति जो होती है कौन से संवेग को जन्म देती है, अधिकार की भावना को। ठीक है, रचना प्रवृत्ति जो होती है वो रचना के आनंद को, यदि आपकी किसी भी चीज में आप क्रिएटिव हो, है ना, तो वो आप उस चीज से आपको क्या मिलता है, आनंद मिलता है ना। तो ये चीज किसको कौन से संवेग को जन्म देती है, रचना, आनंद को। ठीक है, और हास्य जो मूल प्रवृत्ति होती है वो किसको जन्म देती है, खुशी को। ठीक है, तो मैक्डूगल ने जो है 14 मूल प्रवृत्तियां बताई थी। ठीक है, और इन मूल प्रवृत्तियों के साथ में जिन संवेगों की हम बात करते हैं, इन मूल प्रवृत्तियों से जिन संवेगों को जोड़ा जाता है वो ये संवेग है। तो संवेग कौन कौन से, डर, भय, क्रोध, घृणा, वात्सल्य, कष्ट, कामुकता, आश्चर्य, अधीनता, श्रेष्ठता, एकाकीपन, भूख, अधिकार की भावना, रचना का आनंद, खुशी ना, ये सब क्या है, संवेग है। ठीक है, तो ये क्या है, मूल प्रवृत्तियां है, ये क्या है, संवेग है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से संवेग क्या होते हैं, है ना, संवेगों की विशेषताएं, संवेगों के प्रकार और मूल प्रवृत्तियों से संवेग किस तरह से कनेक्ट होते हैं, ये सारे इन दोनों में क्या संबंध है, मूल प्रवृत्ति और संवेगों में, है ना। तो ये चीज आपकी समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही काफी है। तो थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।